तुम लोगों को अभी तक तो पता चल ही चुका होगा कि मार्वल ने कल रात क्या कांड किया है। एंड हाँ, जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी पूरी तरह नहीं, बट हाँ वो पूरी तो जरूर होगी एवेंजर्स डूम्सडे में। हाँ, तो कल रात मार्वल ने पूरे 5 घंटे 28 मिनट का लाइव स्ट्रीम किया एंड उस लाइव स्ट्रीम में एक एक करके एवेंजर्स डूम्सडे के सारे कास्ट को रिवील भी कर दिया। तो इस पूरी कास्टिंग में सबसे पहले इन लोगों ने क्रिस हेम्सवर्थ के कैरेक्टर थॉर को रिवील किया। फिर उसके बाद वेनेसा किर्बी जो कि फैंटास्टिक फोर में सुसान स्टॉर्म का रोल प्ले करेंगी। एंड फिर नाम आता है एंथनी मैकी यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन का। फिर उसके बाद आता है सेबेस्टियन स्टैन जो कि होने वाले हमारे बकी अंकल, लेटिशिया राइट सूरी जो कि अभी वकांडा को एज अ ब्लैक पैंथर रिप्रेजेंट कर रही है। फिर एक छोटी चेयर आती है जिस पर नाम लिखा होता है पॉल रड का जो कि ऑब्वियसली एंटमैन का रोल करने वाले हैं। फिर नाम आता है वर्क रसल एज जॉन वॉकर, टेनोक वर्टामेजिया एज नेमोर जो कि फिर से अपने पैरों में पंख बांधकर हमें एमसीयू में दिखने वाले हैं। फिर नाम आता है एबोन मॉस बैचरेज का एज थिंग, सिमू लियू एज शैंग-ची, फ्लोरेंस पियू एज न्यू ब्लैक विडो यानी कि एलेना बिलोवा। फिर उसके बाद नाम आता है केल्से ग्राइमर एज हैंक मैकॉय बीस्ट, जिन्हें हम लोगों ने लास्ट बार मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में एज बीस्ट देखा भी था, जहाँ पर मोनिका रैम्बो जाकर उस यूनिवर्स में फंस जाती है। एंड फिर हमें बीस्ट का एक डिफरेंट दिखता है। एंड ये भी हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में एक्स-मैन की ओरिजिनल टीम को यही लीड भी करे। फिर उसके बाद नाम आता है लेविस पुलमैन एज सेंटरी, डैनी रेमिरेस एज फाल्कन, जोसेफ क्विन एज जोनी स्टॉर्म एंड डेविड हार्बर एज रेड गार्डियन। फिर उसके बाद नाम आता है विस्टन ड्यूक एज यम्बाकू, हैना जोन कैमन एज गोस्ट। इसके बाद थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर्स में से डूम्सडे में और किसी का नाम नहीं है, विच मीन्स थंडरबोल्ट्स के मेन 7 कैरेक्टर्स में से 6 कैरेक्टर्स ही डूम्सडे में होने वाले हैं, बाकी एक का पत्ता थंडरबोल्ट्स में कटने वाला है। एंड वी ऑल नो कि वो कौन सा कैरेक्टर है। एंड इससे थंडरबोल्ट्स की पूरी स्टोरी का स्पॉइलेशन भी हो जाता है, बट इससे मार्वल को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्वल को ये अच्छे से पता है कि इतने सारे थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर्स एवेंजर्स डूम्सडे में कास्ट करने से लोग थिएटर थंडरबोल्ट्स देखने के लिए दौड़ कर जाएंगे ताकि वो एवेंजर्स डूम्सडे को थंडरबोल्ट्स से इजीली कनेक्ट कर पाए। फिर इसके बाद नाम आता है टॉम हिडलस्टन एज गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी का, जो कि हम लोगों को पहले से ही पता था कि एवेंजर्स डूम्सडे में लोकी वापस आने वाला है। एंड मैं सोच कर अंदर ही अंदर अभी से खुश हो रहा हूँ कि वो सीन कितना इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल होगा जब थॉर लोकी से मिलेगा, क्योंकि थॉर को अभी तक तो यही पता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने लोकी को मार दिया था, बट जब थॉर एंड लोकी का भारत मिलाप होगा और थॉर को पता चलेगा कि लोकी पूरे संसार का बर्डन अपने कंधों पर लिए हुए अपने दोनों हाथों से पूरे मल्टीवर्स की टाइमलाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है, तो उस पर क्या बीतेगी दोस्तों। वो मोमेंट कितना हार्ट टचिंग एंड इमोशनल होगा एंड उसे कौन देखना नहीं चाहेगा। एंड फिर उसके बाद नाम शुरू होता है हमारे ओरिजिनल एक्स-मैन के पूरी टीम का, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनमें पहला नाम आता है पैट्रिक स्टेवर्ड एज चार्ल्स जेवियर यानी कि प्रोफेसर एक्स। फिर नाम आता है इयान मैकलेन एज मैग्नेटो, एलन कमिंग एज नाइट क्रॉलर, रेबेका रेमेजिन एज मिस्टीक, जेम्स मार्स्टन एज साइक्लोप। फिर उसके बाद नाम आता है चेनिंग टेटम एज रेमी लेब्यू यानी कि गैम्बिट, जो कि हमें अभी अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखे भी थे। एंड भाई ये कितना ऑसम होगा जब हमें ओजी एक्स-मैन की पूरी टीम एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई जाएगी। एंड फिर इसके बाद नाम आता है पेड्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड्स। एंड उसके बाद एट द लास्ट नाम आता है वन एंड ओनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज विक्टर वॉन डूम। एंड इन दोनों नामों को रेस्पेक्टिवली इनके कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल सही रैंक किया गया है, क्योंकि असली खेला तो एवेंजर्स डूम्सडे में यही दोनों खड़े करेंगे। एंड फिर इन सब के बाद RDJ खुद आकर अपनी वाली चेयर पर बैठते भी हैं एंड पूरी कास्ट को शोकेस भी करते हैं। एंड फिर इसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल टाइटल स्क्रीन पर आता है एंड हमें ये भी पता चल जाता है कि मूवी ऑफिशियली प्रोडक्शन में जा चुकी है। एंड जिन लोगों ने एंड्रयू गारफील्ड, टोबी मैगवायर, ह्यू जैकमैन, डेडपूल एंड पता नहीं किन किन को एवेंजर्स डूम्सडे में एक्सपेक्ट कर रखा था, उन लोगों के एक्सपेक्टेशंस का ग्राफ तो अभी तक ओरिजिन में मिल चुका होगा। अरे भाई, एंड्रयू गारफील्ड एंड टोबी मैगवायर को तो छोड़ो, इन लोगों ने MCU के ओरिजिनल स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड को भी कास्ट नहीं किया है। एंड ये भी हो सकता है कि ये एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कास्टिंग हो ही ना। I mean, आगे चलकर एवेंजर्स डूम्सडे की इस कास्ट में बहुत सारे और कैरेक्टर्स को जोड़ा जाए, जैसे कि स्पाइडरमैन, हल्क, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि यार अगर तुम इस पूरी कास्टिंग को देखो ना,
तो क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर का कैरेक्टर अगर हटा दिया जाए तो हमारे ओजी एवेंजर्स में से कोई भी एक भी एवेंजर्स इस कास्टिंग में नहीं है। मे भी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम की तरह इतना स्क्रीन टाइम इन लोगों को ना मिले, बट मिलेगा जरूर, जो कि आगे चलकर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में एक बड़ी अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म होगी। क्योंकि यार मूवी का टाइटल है एवेंजर्स डूम्सडे एंड इन 27 नामों में से सिर्फ एक ही नाम ऐसा है जो ओरिजिनल एवेंजर है। हाँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी हैं, बट वो एज आयरन मैन नहीं, एज विक्टर वॉन डूम होंगे। एंड ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि इतनी बड़ी एवेंजर्स मूवी में एवेंजर्स का सिर्फ एक ही मेंबर हो। एंड ये ऑब्वियस सी बात है कि मार्वल भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। एंड इतने सारे एक्स-मैन के कैरेक्टर्स को इसमें देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि मार्वल इस मूवी में मेन फोकस एक्स-मैन पे रखने वाला है। एंड इसमें शैंग-ची को भी कास्ट किया गया है, तो हो सकता है कि उसके सारे रिलेटिव एंड वोंग भी हमें दिखे, क्योंकि शैंग-ची अचानक से तो प्रकट हो नहीं जाएगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन के साथ नेट को दिखाया गया था, ऐसे ही एवेंजर्स डूम्सडे में शैंग-ची के साथ उससे कनेक्टेड किसी एक कैरेक्टर को दिखाया जाए। वैसे इस पूरी कास्टिंग पर तुम्हें क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ, अब जाते जाते सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दो।